Hello friends, I am Dr. Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist at Healing Hospital, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका पहला बेबी सिजेरियन से हुआ है तो when can you plan your next pregnancy? सेकेंडली, अगर पहला बेबी सिजेरियन से है तो क्या दूसरा बेबी सिजेरियन से ही होगा या नॉर्मल भी हो सकता है? एंड थर्डली, मैक्सिमम एक लेडी के कितने सिजेरियंस हो सकते हैं? सबसे पहले बात करें कि अगर आपका पहला बेबी सिजेरियन से है तो व्हेन कैन यू प्लान सेकेंड बेबी? कम से कम 2.5 से 3 साल का गैप 2 सिजेरियंस के बीच में होना चाहिए फॉर फिजिकल एज वेल एज मेंटल रिकवरी ऑफ द पेशेंट। जब भी एक लेडी के यूट्रस को कट दिया जाता है, जब सिजेरियन किया जाता है, सो यूट्रस वीक हो जाता है एंड इट नीड्स टाइम टू रिकवर सो दैट यूट्रस इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अगली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो सके एंड बेयर विद द सेकेंड बेबी। सो दिस नीड्स टाइम, एटलीस्ट 2.5 to 3 years minimum gap for complete physical recovery of the lady. सेकेंडली, बॉडी में बहुत सी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी रिकवरी के लिए एक लेडी को टाइम चाहिए होता है, लगभग 2 से 3 साल का, लाइक आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड मल्टीपल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके लिए कम से कम 2 से 3 साल रखते हैं ताकि बॉडी रिकवर हो सके एंड द लेडी इज रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। मेंटल रिकवरी ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एक लेडी रेडी है फॉर सेकेंड बेबी? उसका बेबी कम से कम थोड़ा बड़ा हो जाए, 2.5 से 3 साल का, so that she can prepare herself for the next pregnancy. So this much gap is minimally needed, 2.5 to 3 years between 2 cesarean sections. क्या इससे कम गैप एक पेशेंट बिटवीन 2 सिजेरियन रख सकती है कि नहीं? Yes. अगर पेशेंट की एज 35 years से ज़्यादा है and she cannot wait for long, for 2 to 3 years, she can plan second baby after 1.5 to 2 years or maybe after 1 year because उसकी एज बहुत ज़्यादा है। एंड सेकेंडली, कभी कभी इफ़ द बेबी इज़ नॉट हेल्दी और फाइन और देयर इज़ IUD या बेबी सर्वाइव नहीं किया गया तो येस ऑफ कोर्स आफ्टर 1-1.5 साल द पेशेंट कैन प्रिपेयर फॉर सेकेंड बेबी। कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पहला बेबी सिजेरियन से है तो सेकेंड बेबी सिजेरियन से ही होगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं कि नहीं? येस ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला, अगर सेकेंड टाइम बेबी वेट इज़ नॉट वेरी हाई, नॉट मोर देन 4 kg। सेकेंडली, अगर बेबी सीधा है, उसका सर नीचे है। थर्डली, अगर वो स्पॉन्टेनियस लेबर में जाती है पेशेंट। फोर्थ, इन केस जो लेडी है उसकी जो नीचे की हड्डी है जहाँ से बेबी ने आना है वो अगर टाइट नहीं है। नेक्स्ट कि अगर उसका जो पहला सिजेरियन है वो कुछ इंडिकेशंस के कारण हुआ है जो इस बार नहीं है, जैसे कि बच्चा पिछली बार उल्टा था और BP बढ़ गया और ब्लीडिंग हुई, अगर वो इस बार नहीं है तो डेफिनेटली शी कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर अल्ट्रासाउंड में जो उसकी स्कार है जिसके द्वारा बेबी को निकाला गया है, अगर उसकी थिकनेस 5 mm से ज़्यादा है तो पेशेंट कैन अंडरगो नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, जिसको हम VBAC बोलते हैं, विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। इसके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। Advantages, of course, chances of infection are less, bleeding is less, injury to other organs are less, but risk of rupture of the previous scar is definitely there. So जब भी आप अपना बेबी नेक्स्ट डिलीवर कराएं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, एक मल्टी स्पेशलिटी या एक टर्शरी केयर सेंटर में कराएं जहां पे सारी OT फैसिलिटीज़ हैं एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर ओनली। थर्डली, बात करें कि मैक्सिमम एक लेडी के कितने सिजेरियंस हो सकते हैं। इट्स ऑलवेज एडवाइज दैट मैक्सिमम ऑफ 3 सिजेरियंस आर परमिसेबल बिकॉज आफ्टर 3rd सिजेरियन, 4th सिजेरियन के टाइम चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ यूट्रस एंड कॉम्प्लिकेशंस आर मोर। सो जनरली जब भी एक पेशेंट का 3rd सिजेरियन होता है उसके बाद हम नसबंदी या लाइगेशन कर देते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर केसेस जब 4th सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है अगर उसके प्रीवियस बच्चे लाइव या जिंदा नहीं है और एनी अदर फैक्टर्स, 4th सिजेरियन कैन बी डन, बट येस ऑफ कोर्स रिस्क ऑफ रप्चर एंड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन टू द मदर आर मोर। सो व्हेनेवर your baby is born by cesarean section, always plan your pregnancy and deliver your baby under the guidance of a doctor. Wishing you safe motherhood. Thank you.